हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन। आज हम देखेंगे बच्चों FLN बुक कक्षा 2 की, जो हमारी है सब्जेक्ट गणित की अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित। आज हम इसे देखने वाले हैं बच्चों। इसमें हम पूरे सप्ताह में हम 1 से लेकर 6 तक के दिवस जो हैं वो सभी दिवस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 2 गणित अंकुर अभ्यास पुस्तिका सप्ताह 1 दिवस 1। सबसे पहले बच्चों हमें प्रश्न दिया है कुल कितने फूल हैं। यहाँ पर हमें फूल गिनना है और इस गोले में लिखना है। जिस तरीके से यहाँ पर गिन के रखें 1 2 3 4 5 6 फूल और इस बॉक्स में इस सर्कल में लिखे हुए हैं। अब हम नीचे के अगले प्रश्न हम देख लेते हैं, जहाँ पर हमें दिया है 7 गुब्बारे गिनकर उन पर रेखा खींचो। तो 7 गुब्बारे हम गिन लेते हैं, उन पर रेखा खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हम उस पर रेखा खींच देंगे। इसके बाद है वस्तु की संख्या गिनकर बॉक्स में सही संख्या पर घेरा लगाएं। यहाँ पर हमें देखना है कि कितने हैं और उस पर गोला लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 है, तो हम 4 पर ऐसे गोला लगा देंगे बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पर सर्कल लगाएंगे। यहाँ पर हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 पर हम सर्कल लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हमें दिया है, यहाँ पर कुल कितनी वस्तुएं गोले में लिखिए। यहाँ पर हमें गिनना है कि कितनी वस्तु गोले में लिखना है 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम बच्चों 5 लिख देंगे। इसी प्रकार नीचे 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब नीचे प्रश्न है कुल कितनी वस्तुएं हैं बॉक्स में लिखें। यहाँ पर कुल कितनी वस्तुएं हमें बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे हम। यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर 1 लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है तो 5 हम लिख देंगे बच्चों। और यहाँ पर कितनी है बच्चों 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। इसके बाद है संख्या को संख्या मानों के साथ मिलाइए। यहाँ पर हमें जो दी गई संख्या उनको गिनकर मिलाना है। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर 4 से मिला देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बैग 1 2 3 4। तो इस प्रकार से जो है हम 4 को इस संख्या से मिला देंगे बच्चों। इस तरीके से यहाँ मिला देंगे। इसके बाद 7 तो हम गिन लेते हैं 7 कहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। 7 फूल है तो 7 फूलों को 7 संख्या से मिला देंगे। फिर 6 एप्पल है, 6 सैंपल है तो इन सैंपलों को इस तरीके से मिला देंगे बच्चों हम। इसके बाद यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है 9, तो इन 9 को हम यहाँ से इस वाले चित्र से मिला देंगे। इस प्रकार हमारी जो जोड़ी है वो बनके तैयार हो गई है। अब हम देखेंगे बच्चों अगला सप्ताह 1 दिवस 2 हम देखने वाले, जहाँ 10 4 10 और 3 मिलकर बने 4 10, यानी कि बच्चों हमारा 40 हो जाएगा और उसमें हमें 3 को जोड़ना है तो कितना होगा हमारा 43। इसी प्रकार यहाँ पर आपको दिया गया है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर हमें गिनना है कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या हमें यहाँ पर बच्चों गिनना है। तो ये बंडल 10 10 का बंडल है। 1 2 3 जो है बच्चे हमारा 3 बंडल हो गया 10 का। और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, तो कौन सी संख्या है यहाँ है 45 संख्या है। इसी प्रकार बॉक्स में संख्या लिखे 10 4 10 और 6 मिलकर बने 4 10 और 6 मिलकर क्या बनेंगे बच्चों 46। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बॉक्स में लिख देंगे 46 बने। इसी प्रकार यहाँ पर फूलों को गिनकर बॉक्स में संख्या लिखे। यहाँ पर फूल हमें गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो फूल है बच्चों हमारे सभी 10 10 वाले फूल हैं ये सभी। तो ये टोटल हमारे 30 फूल हो गए। और यहाँ पर 3 फूल है तो टोटल कितने हो जाएंगे 30 और 3 33। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हमारे 33 फूल हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट नीचे वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है गिनती करते जाएं और बॉक्स में संख्या लिखकर गिनती पूरी करते जाएं। यहाँ पर हमें बच्चों गिनती पूरी करनी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 21 22 और 23। इस प्रकार से हमारी जो है गिनती पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बच्चों 30 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32 31 30 29 और ये 28। अब आप देख सकते हैं हमारी गिनती पूरी हो गई 28 29 30 31 32 33 34 35 36। इस तरीके से हम गिनती जो है पूरी कर लेंगे। इसके बाद है बॉक्स में संख्या लिखी। यहाँ पे 2 10 और 8 मिलके 2 10 यानी कि 20 हो जाएगा और उसमें हमें 8 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा बच्चों 28 हमारा हो जाएगा। 28 कहाँ पर है यहाँ पर है, इस बॉक्स में हम यहाँ लिख देंगे 28।
इसी प्रकार यहाँ पर हमें ये वाली गिनती भी पूरी करना है बच्चों, तो ये भी हम कर लेते हैं। 16, 15, 14 और 13। तो आप देख सकते हैं जो गिनती हमारी पूर्ण हो चुकी है। इसी प्रकार यहाँ पर 45, 44, 43, 42, 41 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 40। तो आप देख सकते हैं ये गिनती जो है हमारी पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें दिया है बॉक्स में आगे की संख्या लिखें। यहाँ पर हमें आगे की संख्या लिखना है, जैसे 9, 10, 11, 12। यहाँ हम लिखेंगे 13, 14, 15, 16, 17। इसी प्रकार 22, 23, 24 तो 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसी प्रकार हमारी ये वाली संख्या पूर्ण हो जाएगी बच्चों। इसके बाद हम देख लेते हैं अगली संख्या, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45। ये जो संख्या हमारी पूर्ण हो गई है। इसके बाद हम अगले सप्ताह में आते हैं बच्चों, जहाँ हमें दिया है सप्ताह 1 दिवस 3 हमें दिया है दहाई और इकाई में 2 अंकों की संख्या को समझना। हमें इकाई और दहाई की संख्या समझना। तो इकाई दहाई हम कैसे समझते हैं बच्चों, जो हमारी 10 इकाइयाँ हैं वो मिलके क्या बनाती है, एक दहाई बनाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, 10 इकाइयाँ मिलकर क्या बनाएगी, 10 इकाइयाँ मिलकर एक दहाई बनाएगी। एक दहाई कब बनेगी, जब पूरी 10 इकाइयाँ होगी। मान लीजिए कि ये पूरी कितनी हो गई हमारे पास 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 है और उसके बाद ये हम लगा लेते हैं। तो ये 10 इकाइयाँ मिलकर क्या बनाएगी, 10 इकाइयाँ मिलकर एक दहाई बन गई। यहाँ पर कितना है 2, तो ये 2 हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, इकाई, और एक क्या हो जाएगा हमारा दहाई। इस प्रकार से जो है हम दहाई इकाई गिनेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है संख्या दहाई इकाई। अब संख्या में 9 क्या है बच्चों, 9 जो है इकाई और 1 जो है दहाई है। इसी प्रकार संख्या को इकाई और दहाई में लिखें। अब यहाँ पर हमें बच्चों क्या दी गई है, 13 संख्या दी गई है। आप देख सकते हैं जो बंडल है 10 का बंडल है पूरा, और ये 1, 2, 3 है। तो टोटल कितनी हमारे पास 13 है। यहाँ पर हम 13 लिखेंगे। 13 मतलब 10 और 3। अब 10 मिलकर क्या बनाएंगे, एक दहाई बनाएंगे। तो यहाँ पर एक दहाई हो गई हमारी, और इकाई कितनी हो गई बच्चों, 3 हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे ये कितने हैं बच्चों, 10 बंडल है और ये पूरे कितने 7 है। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 17। अब 17 में 10 और 7 मिलके 17 होता है, यानी कि 10 हमारी जो है बच्चों वो क्या 10 इकाई अलग है। तो इन 10 इकाई को हम क्या बोलेंगे, एक दहाई बोल सकते हैं। पीछे जो 7 है वो हमारी 7 इकाइयाँ हो जाएंगी। इसी प्रकार अगला हमें दिया गया है बच्चों, संख्याओं को इकाई और दहाई में लिखे। जो संख्या हमें दी गई है उसे इकाई और दहाई के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर एक दहाई 8 इकाई है, एक दहाई 7 इकाइयाँ हैं, एक दहाई और 3 इकाइयाँ हैं, एक दहाई और 5 इकाइयाँ। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख लेते हैं संख्या को इकाई और दहाई के आधार पर पहचाने और लिखे। एक दहाई और 9 इकाई। बच्चों एक दहाई कब बनता है, जब 10 इकाइयाँ मिलती है, और 9 इकाई अलग से। तो टोटल हमारा कितना हो गया 19। यहाँ हम कितना लिख देंगे 19। इसी प्रकार एक दहाई कब बनता है जब 10 इकाइयाँ होती है। तो एक दहाई को हम किस में लिख लेंगे, 10 के रूप में, और एक इकाई को 10 और एक हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 11। इसी प्रकार एक दहाई और 4 मिलकर क्या बना देंगे, 14 बना देंगे। एक दहाई और 6 इकाई मिलकर क्या बना देंगे, 16 बना देंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले सप्ताह पर, जहाँ सप्ताह 1 दिवस 4 दिया है। अगला दिवस है हमारा 4। 1 से 20 तक की संख्या की तुलना, अधिक, कम और बराबर की समझ। हमें क्या करना है, 1 से 20 तक की संख्या की तुलना करेंगे, अधिक देखेंगे, कम देखेंगे और बराबर वाली संख्या को हम इसमें समझेंगे। कौन सी संख्या बड़ी, इसमें आपको बताना 16 या 14। बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें उदाहरण दिया दोनों दहाइयाँ बराबर। यहाँ पर आपने पहले दहाई लिखी बराबर है, इकाई लिखी 6 और 4। अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी है बच्चों, इकाई। 6 वाली इकाई बड़ी है, यानी कि जो संख्या बड़ी है वो कौन सी हमारी 16 बड़ी संख्या है। या फिर आप लिख सकते हैं कि इकाई 6 हमारी बड़ी संख्या है। इसी प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे इकाई दहाई लिखें और बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। इकाई और दहाई हमें गिनना है। अब बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 10 का बंडल हमारा बन नहीं रहा है, तो जो हमारी दहाई है वो 0 हो जाएगी। इकाई हमारी यहाँ पर 5 हो जाएगी। इसी प्रकार 14 है, तो 14 में 1 हमारी दहाई है और 4 जो है हमारी इकाई है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है बच्चों, तो पीछे का अंक हम देखेंगे। जो पीछे का अंक हम देखेंगे वो हमारा बड़ा रहेगा। तो बड़ा कौन है बच्चों, 5 है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी।
इसके बाद है संख्या, दहाई और इकाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इकाई हमारी कितनी है बच्चों, इकाई जो है 2 है और दहाई हमारी कितनी है, यहाँ पर 1 है। दहाई 1 लिख देंगे, यहाँ पर इकाई 1 है और दहाई भी 1 ही है। इसी प्रकार यहाँ पर जो बच्चों दहाई है वो कितनी है हमारे पास, 1 है। इकाई 3 है, इकाई फिर दहाई हमारे पास 1 है और इकाई जो है हमारे पास 7 है। बड़ी संख्या पर हमें गोला लगाना है, तो आप इस तरीके से जो बड़ी संख्या में गोला लगा सकते हैं। इसके बाद है बंडल व खुली तीलियां गिनकर संख्या लिखें और छोटी संख्या पर घेरा लगाएं। बंडल हमें गिनना है और कौन सी संख्या पर, छोटी संख्या पर हमें गोला लगाना है। तो यहाँ पर आप बंडल देख सकते हैं, कितना बंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बंडल जो है बच्चों 10 का बंडल है, ठीक है, 10 बंडल है। फिर उसके बाद हमें 2 अलग से दिए, तो टोटल हमारे पास कितने, 12। यहाँ हम लिख देंगे 12। इसी प्रकार यहाँ पर ये 10 बंडल है, उसके बाद ये कितने, 1 2 3 4 5 6, 10 और 6 मिलके कितने हो गए, 16। हमें छोटी संख्या पर गोला लगाना है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम गिनते हैं, यहाँ पर 10 मिलेगा, यहाँ 11 मिलेगा, तो यहाँ छोटी संख्या पर हम गोला लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 10 है, 10 के बाद 1 2 3 4 5, ये टोटल हमारे पास 15 है बच्चों। और यहाँ पर हमारे पास कितने आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 13 है। छोटी संख्या पर हम इस तरीके से फिर से गोला लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। जो बड़ी संख्या है उसमें से हमें घेरा लगाना है। 9 बड़ा है या 8, तो बच्चों जो 9 है वो बड़ी संख्या है, क्योंकि वो 8 के बाद आती है। जैसे 1 2 3, 1 से बड़ी कौन है, 2, 2 से बड़ी कौन है, 3, 3 से बड़ी कौन आएगी, 4, 4 से बड़ा कौन आएगा, 5, फिर 5 से बड़ा 6 आएगा, 6 से बड़ा 7 आएगा। इस प्रकार से जो संख्या आगे चलती जाएंगी वो कैसी संख्या होती जाएंगी बच्चों, बड़ी संख्या। जितनी भी आगे जाती जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, हमारी बड़ी संख्या हो जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं अगला हमारे पास क्या है, 17 या 7, तो 17 हमारे पास बड़ी संख्या है। 14 या 16, 16 हमारे पास बड़ी संख्या है। 15 या 8, तो 15 हमारे पास बड़ी संख्या है। 17 या 12, 17 जो है हमारे पास बड़ी संख्या है। इस प्रकार हम बड़ी संख्या पर गोला लगाएंगे। इसके बाद है इकाई दहाई लिखें और बड़ी संख्या पर घेरा लगाए। इकाई और दहाई हमें लिखना है और बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। तो यहाँ पर दहाई हमारे पास 1 है, इकाई हमारे पास 3 है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है। बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, जो 9 वाली है वो बड़ी संख्या, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 1 हमारे पास दहाई, 8 इकाई, 1 दहाई, 2 इकाई, तो यहाँ पर हम इस वाली बड़ी संख्या पर गोला लगाएंगे। यहाँ पर 0 है बच्चों दहाई, और जो इकाई है वो 9 है। इसी प्रकार यहाँ पर जो दहाई है वो कितनी हमारे पास, 1 है, और इकाई जो है हमारे पास वो कितनी है, 7 है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दहाई है हमारे पास 0, इकाई कितनी है हमारे पास, 9 है, और यहाँ पे दहाई जो 1 है और इकाई हमारे पास 7 है। तो इसमें हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 17 वाली। पीछे 7 पे हम गोला लगा सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ आगे वाली संख्याओं पर भी इस तरीके से जो है गोला लगा सकते हैं। बड़ी संख्या पर इस तरीके पे यहाँ पे गोला लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों अपना अगला सप्ताह, साप्ताहिक दिवस 5 हम देखेंगे। अब जहाँ हमें दिया है 2 समूह में दी गई वस्तुओं को गिनकर जोड़ें, 0 से 9 तक काउंट ऑन। यानी कि हम देखेंगे 0 से 9 तक की संख्या को जोड़ना। जैसे कि यहाँ पर दिया है 2 और 6 को कैसे जोड़ सकते, तो पहले हमने 2 स्टिक बना ली बच्चों, फिर 6 दिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 स्टिक हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, सबको एक साथ रख देंगे और सबको एक साथ गिनेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भी गिन सकते, देखो मैं आपको गिनना सिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो रही बच्चों, 8। यानी कि जब हम 2 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर कितने केले, हम केले को इकट्ठा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने केले हो गए बच्चों हमारे पास, 9 केले हो गए। हम बॉक्स में क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं हम सब मिलाकर कितनी पेंसिल हो गई, तो यहाँ पर कितनी पेंसिल है बच्चों, 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी के पेंसिल हो गई बच्चों हमारे पास, कुल 9 पेंसिल जो है हमारे पास हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित सवालों को हल करें। तो यहाँ पर हमें सवालों को हल करना है। जैसे यहाँ पर हमें 3 और 4 दिया है बच्चों, तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 4 है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो आप यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं। पहले हम 3 खींचेंगे, 1 2 3 लाइन हो गई, फिर उसके बाद हमें 4 दिया, 4 लाइन खींचेंगे हम, 1 2 3 4।
अब इन सबको हम एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो रहा है हमारे पास? 7 हो रहा है। इसी प्रकार 2 और 1 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 3 हम जब काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 और 1 में से बड़ी संख्या लिखना है, तो 2 जो है बच्चों वो बड़ी संख्या है, 3 और 3 तो यहाँ पर दोनों बराबर संख्या, तो हम यहाँ पर 1 3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इधर अगला वाला पेज देखते हैं, जहाँ हमें दिया है कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट है। यहाँ पर हम चॉकलेट गिन लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी चॉकलेट है हमारे पास? 7 चॉकलेट है। इसी प्रकार यहाँ पर चिड़िया हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी चिड़िया हो गई हमारे पास बच्चों? 8 चिड़िया हो गई। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, जहाँ हमें बड़ी संख्या देखना है और संख्या को जोड़ना है। अब ये मैंने आपको बताया बच्चों किस तरीके से जोड़ना है। तो 5 लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 3 लाइन है, 1 2 3। सबको एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हो रही बच्चों हमारे पास? टोटल हमारे पास 8 हो रहा है। अब ये 5 और 3 में बड़ा कौन है बच्चों? 5 है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या हम 5 लिख देंगे। 4 और 0 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 ही रहेगा, और बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि 0 तो सबसे छोटा है। इसके बाद 1 पे 4 हम जोड़ेंगे तो बच्चों 5 हो जाएगा, और बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसके बाद बच्चों अगला हमारा हैगा यहाँ पर हमें दिया है बच्चों अपनी उंगलियों का उपयोग करके जोड़े। अब आपको अपनी उंगलियों का उपयोग करके जोड़ना है। आप देख सकते हैं अपनी जो उंगली होती है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है बच्चों। यहाँ पर ऐसे लाइनें बनी होती है, जो हमें तीन जो लाइन हमारी यहाँ पर बनी होती है, आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आप उंगलियों पे जोड़ना है। यहाँ पर 4 है तो हम 4 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे हमें 6 मिलेगा। 5 में 1 जोड़ेंगे तो भी हमें 6 मिलेगा। 6 में 1 जोड़ेंगे हमें 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जोड़ेंगे हम बच्चों 6 में 2 तो कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार 1 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना होगा? 8 होगा। 4 और 2 यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है हाथ से जोड़कर इन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सप्ताह 1 दिवस 6। दिवस 6 में बच्चों में दिया है सप्ताह 1 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हमें दिया है कुल कितनी वस्तुएं। अब आप है बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कुल कितनी वस्तुएं। मैंने गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी वस्तु हो गई हमारे पास? 7। इसी प्रकार यहाँ पे कितनी वस्तुएं? 6। यहाँ पर 4 वस्तुएं, यहाँ पर हमारे पास बच्चों 5 वस्तुएं, यहाँ पर 3 वस्तुएं, और यहाँ पर कितनी बच्चों? 7 वस्तु हमारे पास यहाँ पर है। अब अगला हमारा है गिनती करते जाएं और बॉक्स में संख्या लिखकर गिनती पूरी करें। अब हमें यहाँ पर गिनती लिखते जाना है। यहाँ पर क्या बच्चों? 33। यहाँ 32 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा बच्चों? 32 के सॉरी यहाँ 32 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर 36 है। हम पीछे से आएंगे तो यहाँ हमारा 35 34 33 32 31 30 29 और 28। अब आप आगे से पढ़ना चालू करेंगे तो जो हमारी गिनती है वो पूरी हो जाएगी। अब इसी प्रकार यहाँ पर हम चालू करेंगे तो यहाँ हमारा 20 19 18 17 16। अब आप आगे से गिनोगे तो आपकी जो गिनती है वो पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर 25 22 21 20 19 और 18। इसी प्रकार हमारी ये वाली गिनती भी पूरी हो गई। अब इसके बाद ये वाली गिनती हम करेंगे तो यहाँ 35 34 33 32 31 और ये हमारी 30 हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर बच्चों 25 24 23 22 21 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ वाली संख्या जो बच्चों हम इन्हें भी जोड़ लेते हैं। 3 10 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 10 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे? हमारा 32 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बॉक्स में लिख देंगे 32। इसी प्रकार यहाँ पर 2 10 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 26। यहाँ 26 हम लिखेंगे। सर्कल भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है बच्चों वस्तुओं की संख्या गिनकर बॉक्स में सही का घेरा लगा। यहाँ पर हमें 3 दिया गया है बच्चों, 3 का लिखा है यहाँ, तो हम यहाँ पर सर्कल लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आम कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 7 आम है बच्चों, तो 7 कहाँ पर लिखा है? बीच में, तो हम यहाँ बीच में गोला लगा देंगे। इसके बाद हम आएंगे अपने अगले सप्ताह 1 दिवस 6 पे हम देखेंगे। वापस से हमें क्या दिया है? बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। अब हमें यहाँ पर देखना है बच्चों बड़ी संख्या कौन है? 7 या 8? तो 8 बड़ी संख्या है। इसी प्रकार 5 और 15 में 15 बड़ी संख्या है। 10 और 11 में 11 बड़ी संख्या है।
16 और 12 में जो 16 है वो बच्चों हमारी बड़ी संख्या है, यहाँ पर 18 बड़ी संख्या हो जाएगी और यहाँ पर 17 जो है बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद है रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान में इकाई और दहाई भरना है। यहाँ पर हमारी दहाई जो है 1 है और इकाई 9 है। 1 दहाई 2 इकाई, 1 दहाई 1 इकाई, 1 दहाई 6 इकाई। इसी प्रकार यहाँ पर 1 दहाई और 8 इकाई मिलकर कितना बन जाएगा बच्चों? 18। यहाँ पर 17 हमारा बन जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 14 हो जाएगा। इसके बाद है सही उत्तर से मिलान करें। अब सही उत्तर से मिलान करना है बच्चों। 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। हम इस 5 को यहाँ से मिला देंगे। 2 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5 मिलता है। इसी प्रकार 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? 6। तो हम यहाँ 6 से मिला देंगे। 5 और 3 को बच्चों जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 8। तो 8 को हम इस तरीके से मिलाएंगे। जब 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9। और उस 9 को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। आई होप बच्चों आपके जितने भी डाउट हो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले सप्ताह में।